अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, उसे आप शुरू से एंड तक देखिएगा और पसंद आया आपको तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ। इसे एक ऑब्जेक्ट है, उसका आइसोमेट्रिक दिया गया है, इसे हमें ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करना है। इसे कैसे ड्रॉ करेंगे देखना है हमें। ये 3 डायमेंशन व्यू दिया गया है, इसे हम 2 डायमेंशन व्यू में प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को ऑर्थोग्राफिक में हमें बदलना है। तो उसके लिए हमें पहले देखना है कि किस तरफ से हमें दाएं तरफ या बाएं तरफ या ऊपर से किस तरफ से हमें एलिवेशन साइड को प्लान दिया गया है। सबसे पहले हमें देखना, अब इसमें दिया गया है एलिवेशन दाईं तरफ से, साइड बाईं तरफ से, ऊपर से प्लान दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। इसकी लंबाई यहां से लेकर, इस लाइन की लंबाई यहां से लेकर यहां तक है 80 mm और यहां से ये लाइन है हमारी 20 mm, अर्थात इसकी लेंथ होगी 100 mm। अब हम देखेंगे विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है। यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक 15 है और ये बीच का जो स्पेस पड़ा है, ये लाइन हमारी वो है 20 mm की है, अर्थात इस प्रकार हमारी विड्थ होगी 50 mm। अब बची हमारी हाइट देखेंगे हम यहां से यहां तक की लाइन है, इस लाइन की नाप है 30 mm और ये लाइन है, ये है हमारी 20 mm की है। तो हाइट होगी इसकी 50 mm, 30 और 20 अर्थात 50 mm होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिवेशन जब इधर से दिया गया है तो एलिवेशन में कौन सी सतह हमें दिखाई देती है और कौन कौन सी लाइन है, इसकी कितनी कितनी लंबाई है। तो हम देखेंगे यहां से यहां तक इसकी नाप दे रखी है, तो यहां से यहां तक की नाप, इसकी पूरी हाइट है 50 mm, तो यहां से यहां तक की नाप है हमारी 10 mm, अर्थात ये 10 mm की है। तो 50 में से 10 गई तो ये कितनी बच जाएगी हमारी 40 mm की बच जाएगी। ये लाइन हमारी 40 mm की, ये है 15 mm की, ये 15 mm की, तो ये 40 की है, ये 40 की है और ये लाइन 40 की। चारों लाइन हमारी 40 अर्थात 40 mm की हो गई। इसके बाद भी ये है हमारी 15 mm की, हमारी 15 mm की, ये हमारी 20 mm की और ये लाइन हमारी 50 mm की। यहां से यहां तक 50 mm की है, यहां से यहां तक की ये लाइन है, ये 30 mm की है, यहां से यहां तक की लाइन हमारी 30 mm की है, ये 10 mm की है, ये 10 mm की है, ये 10 mm की, ये 10 mm की। ये हमारी लाइन है, छोटी सी लाइन है, ये हमारी है 5 mm की, जो कि ये भी 5 mm की, ये भी 5 mm की और ये भी 5 mm की। इसकी नाप यहां पे दे रखी है 5 mm। इस प्रकार से इसकी पूरी नाप देखने के बाद में अब हम आते हैं एलिवेशन। अब एलिवेशन हमें दाएं तरफ से दे रखा है, तो हम इधर से देखेंगे दाएं तरफ से। एलिवेशन का भाग है ये दाएं तरफ से, इधर से देखने पर हमें सिर्फ यहां से यहां तक की लाइन ये होगी, यहां से यहां तक की ये होगी 55 mm की होगी, यहां से यहां तक की ये होगी 80 mm की और ये लाइन 20। अभी दोनों लाइनें तिरछी है, ये वर्टिकल लाइन हमारी काटती है, अर्थात इस वर्टिकल लाइन को हमारी तिरछी लाइन काटती है, तो कटे हुए बिंदु इनको मिलाने वाली रेखाओं से घिरा क्षेत्र हमारा एलिवेशन कहलाएगा। ये हमारा एलिवेशन हो जाएगा पूरा। इसके बाद में देखते हैं एलिवेशन हमें ये सतह दिखाई दे जाएगी यहां से लेकर यहां से, और ये हमें एलिवेशन में दिखाई दे जाएगी। और देखते हैं कि यहाँ पे तो यहाँ से यहां तक 50 mm का, ये यहाँ से 10 mm का खाली भाग पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी बना हुआ
नहीं है, इधर ऊंचा है इधर नीचा है, अर्थात यहाँ से कुछ भी बना हुआ नहीं है। और यहाँ देखेंगे हम इस लाइन के नीचे का भाग हमारा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ भी बना हुआ नहीं है। तो इस प्रकार हमें ये एलिवेशन दिखाई दे रहा है। एलिवेशन इधर से देखने पर एलिवेशन भी दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे साइड में बाएं तरफ से इधर से देखेंगे हम 2 में 3 डायमेंशन व्यू है, इसको 2 डायमेंशन व्यू में देख रहे हैं हम। 2 डायमेंशन अर्थात इसकी लंबाई चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ये लंबाई होगी और ये ऊंचाई होगी। तो इधर से देखते हैं तो हमें दिखाई देगा ये तो ये भाग 2 खड़ी लाइनें हैं, ये इन्हें 2 तिरछी लाइन काट रही है, ये 2 खड़ी लाइनें इन्हें तिरछी लाइन काट रही है। इसके बाद ये 2 तो ये दिखाई देंगे और तीसरा ये दिखाई देगा हमें। इसके बाद हमें इन दोनों लाइनों इन लाइनों से घिरा भाग हमें ये दिखाई देगा, जिसकी यहां से यहां तक की हाइट है ये 10 mm, अर्थात ये भाग दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे कुछ भी ये स्लोट कटा हुआ है, आर पार ये स्लोट कटा हुआ 5 mm डीप का स्लोट कटा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का स्लोट कटा 5 mm डीप में और ये 45 mm लेंथ में और 5 mm डीप का और 30 mm विड्थ का एक स्लोट कटा हुआ है। यहाँ कुछ भी बना हुआ नहीं है। तो हमें एक तो ये दिखाई देगा, दूसरा ये, तीसरा ये और ये भाग हमें दिखाई दे जाएगा। ये साइड का हो गया। 5वां भाग आता नंबर आता हमारा प्लान में। ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो प्लान कहलाएगा। तो ऊपर से भी इसे देखेंगे तो हमें एक सतह ये दिखाई देगी, दूसरी ये दिखाई देगी, तीसरी ये दिखाई देगी और चौथी सतह हमारी ये आर पार की प्लान ये सतह दिखाई देगी। यहाँ पे कटा हुआ है, कुछ भी बना हुआ नहीं है, खाली स्पेस पड़ा है। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का भाग 45 mm लेंथ में और 20 mm विड्थ में खाली स्पेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से हम जब इसकी पहचान कर लेंगे, इससे 3 डायमेंशन व्यू की पहचान कर लेंगे कि एलिवेशन में कौन सी सतह, साइड में कौन सी सतह और प्लान में कौन सी सतह दिखाई देगी। उसके बाद में हम इसे थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक में इसको ड्रा करेंगे। अब इसको कैसे ड्रा करेंगे इसके लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी लंबाई और ऊंचाई, अर्थात एलिवेशन में हमें दो सतह दिखाई देगी, लंबाई की और ऊंचाई की। लंबाई की पूरी होगी हमारी 100 mm, ऊंचाई की होगी हमारी 50 mm। इसके अनुसार 100 mm और 50 mm। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। इसे हम थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींचने के बाद में इसके अनुसार हम जब हमारा दाएं तरफ एलिवेशन है तो दाएं तरफ से एक पॉइंट लगा लेंगे हम, एक पॉइंट डालते हैं। एक पॉइंट डालते हैं यहाँ इस लाइन पे, यहां से यहां तक 100 mm का, जब ये 100 mm का हमें दे रखा है, इसकी लंबाई 100 mm की दे रखी है हमें, तो हम 100 mm का यहां से लेकर यहां तक एक पॉइंट डालते हैं। अब हम इसके बाद में छोड़ते 20 mm का डिफरेंस छोड़ते हैं, यहां से यहां तक 20 mm की दूरी छोड़ते हुए आगे इसकी चौड़ाई है 50 mm। यहां से यहां तक ये 50 mm लेते हैं और 1 2 3 4 इन चारों पॉइंटों पे हम सेट स्क्वायर की सहायता से वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती हुई वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं। ये लाइन खींचने के बाद में जब हमारी लाइन खिंच जाती है तो हम देखते हैं कि चारों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है।
चारों लाइनें एक दूसरे के समानांतर है। हम इसे आगे तक बढ़ाते हैं बिना नाप के लाइनें खींची हमने, जिनकी कोई नाप नहीं अभी तक। अब देखते हैं कि इसकी हाइट दोनों की समान है, साइड और एलिवेशन की हाइट समान है, तो हम दोनों की नाप लेते हैं। यहां से यहां तक हमारी 50 होगी और 50 यहां भी पॉइंट डालते हैं, यहां भी पॉइंट डालते हैं, और हम इसके समानांतर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के समानांतर एक 50 mm पे क्षैतिज लाइन खींचते हैं। इसके समानांतर, इसी लाइन के समानांतर ये लाइन हमने खींच दी। खींचने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में 20 mm का हमने जो स्पेस हो रहा है वो हम एलिवेशन और प्लान के बीच में हम छोड़ते हैं। 20 mm का छोड़ा है, यहां से यहां तक 20 mm की दूरी है, तो ये 20 mm का पॉइंट यहां पे लगाएंगे और इसके समानांतर एक लाइन हम खींचते हैं। इसके समानांतर एक लाइन हम खींचते हैं। ये लाइन खींचने के बाद में अब हम यहां से यहां तक की दूरी नापते हैं। यहां से यहां तक की दूरी 50 mm है, हमारी यहां से यहां तक की दूरी 50 mm है, तो यहां से हम 50 mm पे एक लाइन और खींचते हैं। इतना करने के बाद में ये एलिवेशन का ब्लॉक हो गया, इस प्लान का हो गया, और इतना करने के बाद में अब हमें जो भी बनाना है इसी में बनाना है। जो भी हम बनाएंगे वो इसी तीनों ब्लॉकों में बनाएंगे। इसके बाद कुछ भी नहीं बनेगा, सीधा और सिंपल तरीका है। सबसे पहले एक लाइन खींच के 3 ब्लॉक बना लेते हैं। एक 3 ब्लॉक बनाने के बाद में सारा जो भी हमें दिखाई देगा इसमें बनाएंगे। अब देखो यहां से यहां तक हमने, ये देखिए 80 mm की है, यहां से यहां तक ये लाइन 80 mm की है, यहां से यहां तक हमने 80 mm की लाइन ले ली, पॉइंट डाल दिया, और यहां से वर्टिकल लाइन है 30 mm की, ये वर्टिकल लाइन 30 mm की हमने डाल दी, ये पॉइंट डालने के बाद में, और ये लाइन इस लाइन की सी पे अर्थात इस लाइन के पैरेलल है, तो ये हम पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये 30 mm की होगी और ये 20 mm की होगी। अब यहां हमारा भाग खाली पड़ा हुआ है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, अर्थात इससे जगह पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, इसलिए इस लाइन को हम मिटा देते हैं। अब देखें कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन 10 mm की है, ये 10 mm की है, ये 5 की है, ये 5 की है, तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक 45 mm की है, तो यहाँ से 45 mm की 20 डिग्री 40 से 45 mm की हम यहाँ से लेते हैं। कितनी लेनी है? 10 mm लेनी, ओनली 10 mm। यहाँ से यहाँ तक 45 लिए हमने, यहाँ से यहाँ तक का 45 का भाग हो गया, ये 10
10 mm की हुई। यहां से 10 mm लेंगे और इधर से 10 mm लेकर के दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। यहां से हम ये हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बना हुआ, खाली स्पेस पड़ा है। इतना स्पेस खाली है, ये खाली पड़ा है। यहाँ पे 10 mm नीचे खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है, ये खाली हो गया इधर से। तो ये लाइन हमारी 40 की 40 mm की होगी, 40 mm की होगी, ये 20 की है और ये 30 mm की होगी। अब देखिए यहां पे 5 mm नीचे, 5 mm नीचे जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये भाग इसकी ओट में छुप जाता है। ये सतह बनी तो है 5 mm नीचे और 45 की ये लंबाई है, 5 की इसकी गहराई है, जो इधर से देखने पर दिखाई नहीं देती है। इधर से हम देखेंगे दाएं तरफ से तो ये दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये इसी की ओट में छुपा हुआ भाग है। इसलिए हम इसको हिडन लाइन से शो कर देते हैं। क्योंकि जो भाग बना हुआ होता है देखने पर दिखाई नहीं देता है, उसे हम हिडन लाइन से प्रेजेंट करते हैं, इसे हम ड्रॉ करते हैं। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारा, अब यहाँ पे देखेगा ये हो गया पूरा। यहाँ से देखेंगे यहाँ से अगर 40 mm पे हमारा ये स्लोट कटा हुआ है, 45 mm पे स्लोट कटा हुआ है। ये लाइन 45 mm की है, तो यहाँ पे स्लोट कटा, यहाँ से 45 mm देंगे हम, यहाँ से यहाँ तक 45 की, और एक हिडन लाइन हम यहाँ दे देते हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से हमारा एक खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसी खाली ब्लॉक की ये हिडन लाइन डाल दी है। अब हम देखते हैं साइड पे हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। अब हम देखते हैं साइड पे, इधर से देखने पर हमें ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 28 इसकी 15 mm और इसकी 15 mm बीच में ये 15 mm यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हम 15 mm लेंगे और ये बीच में 20 mm का बचता है हमारा। ये देखने के बाद हम देखेंगे इधर से, ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 10 mm है और यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, 5 mm नीचे डीप में है। यहाँ से हम 10 mm लेते हैं जो कि 5 mm गहरा है। ये 5 mm गहरा है और ये 10 mm इधर से ले ली हमने। अब यहाँ से कुछ भी बना हुआ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, ये स्लोट कटा हुआ है, जो खाली है इसका स्पेस, इसलिए लाइन को हम मिटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। और ये हमारा ऊपर वाला इस स्लोट आ गया। यहाँ से तक की 10 mm है इसकी, ये लाइन 10 mm पे हम देते हैं। तो हमारे ये एस वाला जो बना हुआ है भाग, ये भाग हमें ये मिल गया यहाँ पे, और यहाँ से तक की 15 mm है, यहाँ से तक की 15 mm है। ये 15 mm यहाँ से हम ये वर्टिकल लाइन इसके डाल देंगे और यहाँ से ये वर्टिकल लाइन इसके हम डालते हैं, और बीच का हमारा 20 mm का था। ये वाला भाग तो हमारा ये हो गया, और ये वाला भाग ये हो गया हमारा, ये वाला भाग ये हो गया, और ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है त्रिभुजाकार आकृति में दिखाई दे रहा है, ये भाग हमारा ये हो गया।
इस प्रकार से ये साइड हमारा तैयार हो गया। हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 20 mm है और नीचे का भाग खाली पड़ा हुआ, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का भाग खाली पड़ा हुआ है। इधर से देखने पर दिखाई नहीं देता था कि यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, तो यहाँ से हम 20 mm लेकर के इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ हिडन लाइन से डालते हैं। यहाँ से अगर से यहाँ से 10 होगी 20 होगी, इसका आधा जो खाली पड़ा है उसका प्रोजेक्शन हम इस हिडन लाइन से यहाँ पे डालते हैं। इस प्रकार से हमारी साइड ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं प्लान को किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो प्लान कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हमारी, यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम 45 लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम 45 हम लेते हैं और एक लाइन हम खींचते हैं जो कि ये हमारी खींची हुई है। खींचने के बाद हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, तो ये 10 mm हमने ले ली और ये लाइन खींच दी, यहाँ से 10 mm ले ली और ये लाइन खींच दी हमने। तो हमें ये P1, P2 और P3, P4 ये दिखाई दे रहा है। वो हमें ये P1, P2 और P3। अब हम देखेंगे इधर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसकी लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन की नाप है 45 mm, इसकी है 20 mm। तो यहाँ से पहले हम 20 mm लेंगे, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक 15 mm लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 15 mm लेंगे, ये 15 mm ली और ये डाल दी मैं, और ये 15 mm की यहाँ से देते हैं। और यहाँ से देते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की 45 mm की है, ये 45 mm की लाइन हम दे देंगे और इसे हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है, ये हमारा स्पेस पूरा पूरा खाली पड़ा है। अर्थात जो खाली भाग है वो हमें ये मिल गया, ये मिल गया हमें P4, ये P4 पूरा स्पेस है, ये खाली पड़ा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा प्लान का हो गया, ये खाली पड़ा हुआ स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक खाली पड़ा है, ये P2 हो गया। इस प्रकार से हम एलिवेशन साइड और प्लान पढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ से ऊपर से देखने पर ये जो खाली पड़ा हुआ भाग है हमारा, ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, इसे हम हिडन लाइन से अर्थात यहाँ पे जो स्पेस खाली पड़ा है इसका प्रोजेक्शन हम इसमें देंगे। यहाँ से अगर 20 है और एक पूरी है हमारी 45 mm की है, यहाँ से हम 20 लेंगे, यहाँ से हम 20 लेंगे और इस पे एक हिडन लाइन डाल देंगे। हम यहाँ एक हिडन लाइन हम खींचते हैं, ये P4 P2 हो गया, P1 P3। इस प्रकार से हम एलिवेशन साइड और प्लान ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि इसमें हमने कर दिया है। अब इसकी रही डायमेंशन लाइन, हम देते हैं डायमेंशन लाइन यहाँ से यहाँ तक की एक इसके समानांतर लाइन खींचते हैं, ये होगी हमारी 45, ये 45 और ये 10 mm। इस लाइन का एरो हेड बनाते हैं, ये एरो हेड। यहां से हम देखते हैं कि ये नाप हमारे 45 की है और ये एरो हेड बनाते हैं हमने। ये लाइन हमारी यहां से यहां तक ये 20 mm 80 mm और ये लाइन हमारी होगी
55, यहाँ से यहाँ तक हमारी ये 55 होगी और ये हमारी लाइन हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये यहाँ से 10 mm और ये 45, ये हिडन लाइन से। अब हम इसकी साइड की नाप देते हैं हाइट। इसकी होगी यहां से यहाँ तक 10 mm और ये होगी 40 mm। इसकी भी ये 40 mm और ये यहां से यहाँ तक 10 mm। इसकी ये 15 mm, ये 15 mm और ये 20। यहां पे इसकी नाप देते हैं, ये 10 mm, ये 30 और ये 10 mm। इस प्रकार से इसकी नाप देते हैं हम, ये 5 mm का है। अब यहां लिखते हैं हम साइड, ये एलिवेशन, और ये प्लान है हमारा। इसकी नाप देंगे हम यहां, इसकी 15, 20 और 15। ये प्लान, इसकी नाम यहां दे सकते हैं 10 और 30 mm और 10 mm। और लास्ट में देते इसका सिंबल थर्ड एंगल का, एक 5 mm का चाप भरिए हुए 10 mm का चाप भरिए और दो वृत्त बना देंगे। यहां से अंदर का 5, इसका व्यास हो गया 10 mm, बाहर का व्यास हो गया 20 mm। इसमें एक सेंटर लाइन डालते हुए एक थर्ड एंगल का सिंबल बना देंगे हम इस प्रकार से। इसकी नाप होगी जब हम यहाँ पे 5 mm का चाप लेकर आता है, 10 mm का व्यास लेते हैं और इस वृत्त को खींचते हैं तो ये 10 mm की लाइन हो जाएगी और ये 20 mm का व्यास का एक वृत्त बनाते हैं तो ये हमारी 20 mm की लाइन हो जाएगी। और इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे और इस सेंटर लाइन हम खींचते हैं। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे हम ऑल डायमेंशन, R in mm, अर्थात पूरी माप इसकी मिलीमीटर में है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे तो आपको जरूर पसंद आएगा, जरूर समझ में आएगा। और कहीं पे भी आप कोई सा भी आप आइसोमेट्रिक या ऑब्लिक भी दे दे, उसका यदि ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करवा रहा है तो आप आराम से इसे ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।